प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद कहते हुए हम चलते हैं गुजरावाला की उस बस्ती में जहां 16 अफराद को भेड़ बकरियों की तरह ज़िबा किया गया। जालिमों ने न सिर्फ फूल जैसे बच्चों को कत्ल किया बल्कि इनकी लाशों को भी जला दिया। कोई भी अगर इंसानियत का दिल रखता है तो वो इसकी मजम्मत करेगा और पुरजोर मजम्मत करेगा। और जहाँ तक हमने सुना है कि इस बंदे का तो तल्लक भी नहीं था इनकी पहली पुरानी दुश्मनी के साथ। और हमने सुना है गाँव से, बल्कि हमने क्या, जिसने भी पूरे पाकिस्तान में सुना है, दुनिया भर में देखा है, सुना है, हर बंदा इसके ऊपर जो है ना, किसी के पास कोई अल्फाज नहीं है कि किस तरह इसकी मजम्मत की जाए और क्या कर सकता है कोई बंदा, किसी के बस की बात नहीं। मरने वाले अफराद का किसी न किसी तरह इस गांव के मकीनों से कोई न कोई ताल्लुक जरूर था, चाहे कोई मकतूलीन का दूर का रिश्तेदार है या करीब का। इस छोटे से गांव की हर गली के तकरीबन हर घर में दरियां बिछी हुई हैं, जहां हर कोई फातिहा पढ़ने के लिए आ रहा है। सबकी आंखों में आंसुओं के साथ यही ख्वाहिश है कि वो कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचते हुए देखें। साड़ी बड़ी ज़्यादती साढ़े नाल हो गई है। मेरा मतलब है सानू इंसाफ होना चाहिए। आन के देखे वज़ीर आला जो साढ़े मकाना का हाल है, साढ़े बच्चों का हाल है। पहला फायरिंग करके मारे गए ने, उस तो बाद उत्ते तेल सट्टिया गया, पेट्रोल वो सट के उन्हें अग लाई है। कोई मकाना का हाल ने, दरवाजे तोड़ दिते ने, इट्टां डेग दित्तियां, सारा साढ़ा दरवाज़ों का देखो हाल आन के। आग और खून का ये खेल तकरीबन 40 मिनट तक जारी रहा और पूरा इलाका मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। लेकिन जब मकामी पुलिस ने मुदाखलत की कोशिश की तो मुल्जिमान ने उन्हें ललकारते हुए कहा कि अगर वो इस मैदान में आएंगे तो उनका भी लिहाज नहीं किया जाएगा। जिसके बाद पुलिस ने कोई मुदाखलत नहीं की और मुल्जिमान फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। ज़मीन की वजह से इनको पहले भी 2 मर्डर हुए थे एक पार्टी के, तो अब दोबारा वो कल 2 दिन पहले दोबारा जिन्होंने पहले किए थे उन्होंने फिर दोबारा हमला किया, उनके 2 आदमी दोबारा फिर मर्डर हो गए। तो उन लोगों ने इश्तियाल में आके इनके घरों को आग लगा दी है। पहले इनके औरतों को, बच्चों को फायरों से जख्मी किया था और उसके बाद उन्होंने मकानों को आग लगा दी। जिन दुकानों की वजह से ये पूरा इलाका क़यामत सुगरा का मंजर पेश करता रहा, वो अब भी उसी जगह पर मौजूद हैं और पूरे खानदान की बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं। बस ये तो उनकी दुश्मनी की, उनके साथ ये तो रह रहे थे, ये तो अलहदा घर हैं। ये वो पहले वो जो मुल्ज़िम हैं जिन्होंने मर्डर वगैरह किए, उनके साथ इनकी सिर्फ बिलादरी है, हमायत करने की वजह से। और इनका ये जो घर वाला है अरशाद, ये तो बाहर के मुल्क रहता था, यहाँ तो बच्चे ही बच्चे थे सिर्फ, या उसकी वाइफ थी या उसकी सिस्टर वगैरह आई हुई थी जो शादीशुदा है। नमाज जनाजा का वक्त आया तो हर आंख अश्कबार थी। मकतूलीन के रिश्तेदार और इलाके के लोग एक दूसरे से गले लगकर रोते रहे। सैफुल्लाह गुराया की नमाज जनाजा पीपलीवाला गांव में अदा की गई, जबकि उस्मान की नमाज जनाजा भोपड़ा कलां और मारिया की नमाज जनाजा खबेकी में अदा की गई। दूसरे 11 अफराद की नमाज जनाजा पिपलीवाला गांव के मकामी कब्रिस्तान में अगले रोज अदा की गई। नमाज जनाजा में कई अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जिसके बाद गुजरावाला के थाना सदर में सैफुल्लाह और उस्मान के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कराया गया। 12 बच्चों, औरतों और मर्दों के कत्ल और घरों को आग लगाने का मुकदमा भी 19 नामजद मुल्जिमान समेत 27 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। इसी दौरान पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया। नमाज जनाजा के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे और पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद थी ताकि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाकया रूनुमा न हो सके। हम वज़ीर आला तक जनाब जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे। इंतहाई सफदर वडाई साहब हैं, चौर इकबाल साहब हैं, मियां अरकम खान साहब हैं, सबको कहेंगे वज़ीर आला तक जाएंगे, सारी गाँव को लेके साथ जाएंगे हम जरूर।
IG पुलिस शौकत जावेद ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर मुतल्लिका SHO को मुअत्तल कर दिया, जबकि DSP के खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने 14 अफराद के कत्ल का नोटिस लेते हुए IG पंजाब ने भी इस सानहे की तफ्तीश के लिए RPO गुजरावाला को तफ्तीशी अफसर तानियात करते हुए फौरी रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि CPO गुजरावाला एहसान तुफैल ने मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापा मार टीमें तश्कील दे दी। पुलिस ने चंद मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे मुल्ज़मान की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस को एक अलहदा उन्होंने इंगेज किया है, पुलिस की आमने सामने उनके साथ वो भी सिलसिला शुरू हुआ है। उसमें पुलिस का नेग्लिजेंस इस लिहाज से तो कहा जा सकता है कि वकूए के लिहाज से प्रॉपरली वो यहाँ पे नहीं पहुँच सके, वेल इक्विप होके नहीं पहुँचे। माहिरीन नफ्सियात का ख्याल है कि हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त का चलन बढ़ रहा है। ऐसे वाक़यात में ज्यादातर एक शख्स की राय ही शामिल होती है और बहुत सारे लोग उसका हुक्म मानने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे जराइम में शामिल ज्यादातर लोगों का जब तिब्बी मुआयना किया जाता है तो उन्हें कोई न कोई दिमागी बीमारी जरूर होती है, लेकिन वो इस बीमारी से इनकार कर देते हैं। क्राइसिस का शिकार है और उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता कि किस रास्ते पे जाके उनकी सुनवाई होगी। और ये सारी चीज़ें बंदे के इंसान के अंदर एंग्जाइटी लेवल को हाई कर देती है। वो हाई एंग्जाइटी लेवल के ऊपर उसकी रैशनैलिटी कम हो जाती है, वो इरेशनली वो एक्ट करने लगता है, वो एग्रेशन आ जाता है उसमें। और आप ये आप आजकल मीडिया पे सुनते हैं ना कि औरत ने भी अपने बच्चे को मार दिया है, या हस्बैंड ने या बीवी ने अपने हस्बैंड को भी मारा, हस्बैंड ने अपनी किसी को मार दिया। मतलब ये इशू इस सारी सोसाइटी में इसलिए हो रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो सीधे रास्ते से होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। कानूनी माहिरीन भी इस तमाम मामले को तनकीदी नजर से देखते हैं। उनका कहना है कि शुरू में तो इन केसेस पर बहुत तवज्जो दी जाती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में मकतूलीन के लवाहिकीन मुल्जिम पार्टी की तरफ से आने वाली धमकियों की वजह से आपस में सुलह करने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर वो ऐसा न करें तो उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। 20 केस ऐसे मिलेंगे कि साल हर साल से मुल्जमान जो है वो जेलों में बैठे हुए हैं और फैसला नहीं हो पा रहा। ये वजह है कि जिसकी वजह से लोग जो है वो अब कानून जो है वो अपने उसका फैसला जो है अदालतों के वो खुद अपने आप करने के ऊपर प्रेफरेंस देते हैं और चाहते हैं कि मुद्दई पार्टी से सुलह सफाई करके या सेटलमेंट करके फैसले हो जाए। बाज़ मामलात में ये रुझान बुरा नहीं है, लेकिन अदालत का जो एक एतमाद है वो पाकिस्तानी कौम के या लोगों के दिलों में वो बहाल होना चाहिए जो अभी तक पूरी तरह बहाल नहीं हुआ है। इस खूंखार वारदात का जायजा लिया जाए तो बहुत सारे वाकयात की तरह इसमें भी पुलिस की गफलत साफ दिखाई देती है और कई सवालात जन्म लेते हैं कि सैफुल्लाह गोराया के वालिद और भाई को 4 माह पहले कत्ल किया गया था, मगर सैफुल्लाह के भाई और वालिद के कातलों को सजा क्यों नहीं मिली। 29 दिसंबर को मुल्ज़िमान ने दोबारा फायरिंग करके सैफुल्लाह गोराया और उसके भतीजे उस्मान को कत्ल कर दिया, जबकि उनकी मोटरसाइकिल काफी देर तक मौके वारदात पर जलती रही और मुल्ज़िमान फायरिंग करते रहे। पुलिस स्टेशन तक गोलियों की आवाज पहुंचने के बावजूद पुलिस फिलफौर मौके वारदात पर क्यों नहीं पहुंची। 30 मिनट बाद 40 से 50 लोगों ने सैफुल्लाह का बदला लेने के लिए मुखालफिन के घरों पर धावा बोल दिया, घरों को आग लगाई और लोगों पर गोलियों की बारिश कर दी, जिसकी आवाज 3 से 4 किलोमीटर तक सुनी गई। लेकिन वकुए से 3 किलोमीटर दूर पिपलीवाला पुलिस चौकी इस बात से बेखबर क्यों रही। 2 घंटे से जायद तक खून की होली खेली गई, जिसके बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुंची, मगर इसने किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। इन तमाम सवालों का जवाब हमें उस वक्त मिलता है जब हम देखते हैं कि देही इलाकों में रहाइश पजीर अफराद जमीन जायदाद के हुसूल के लिए किसी का भी खून करने से गुरेज नहीं करते और सदियों से चले आए इन झगड़ों से ये सबक भी हासिल नहीं करते कि जमीन और जायदाद यहीं रह जाएगी और इसके लिए एक दूसरे का खून बहाने वालों को भी मिट्टी में मिला देगी। मगर इस सारे कज़िये में इंसानी लालच के साथ पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवाल उठता है, जिसके सामने इंसानों को मूली गाजर की तरह काटा गया, मगर उसकी तरफ से एक गोली की आवाज भी नहीं आई। कैमरामैन मुर्तजिज एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, पिपलीवाला, गुजरावाला।
लाहौर से गालिब अब्बास की भेजी हुई कत्ल गारत की ये दास्तान कोई नई बात नहीं। हमारे मुल्क के गोशे गोशे में ज़ाती दुश्मनी पर रोज़ाना कई अफराद को चुन चुन कर कत्ल कर दिया जाता है, मगर उनकी बेबसी देखने वाला कोई नहीं होता। आज के खुसूसी प्रोग्राम के सिलसिले में हम आपकी राय के मुंतज़िर रहेंगे। आप हमसे cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।